अरे दीदी, आप अचानक दरवाजे पर नंद को देखकर चौंक गई थी सुधी। क्यों नहीं आ सकती? ये मेरा भी तो घर है, कड़कती आवाज में बोली दीदी। आपका ही घर है दीदी, परंतु फोन कर देती तो आपको लेने आ जाते, पैर छूते हुए बोली सुधी। खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। सर पर हाथ रखने के साथ ताना भी दे दिया दीदी ने। आप बैठिए, मैं पानी लाती हूँ, माँ जी ना रही है, आती ही होगी, कहकर पानी लाने चली गई सुधी। इतने में माँ जी के कमरे में पहुँच गई और जांच करने लगी दीदी। मैं मम्मी के कमरे में हूँ सुधी, यहीं आ जाओ। ये बेडशीट कब बदली थी और ये पानी आज का ही है? सीआईडी की तरह पूछताछ करने लगी दीदी। सब कुछ आज ही बदला है दीदी, चाहिए तो माँ जी से पूछ लीजिए, वे आ गई है, झुझलाकर माँ जी की ओर इशारा करते हुए बोली सुधी। अच्छा नहीं लग रहा था उसे, कभी भी आए दीदी, कोई बात नहीं, पर ये पुलिसिया जांच पड़ताल बिल्कुल पसंद नहीं, ऐसे ही कभी भी आ जाती है दीदी और जांच पड़ताल शुरू कर देती है। आते ही 2 साल हुए हैं सुधी और सोहम की शादी को। सासू माँ भी अच्छी है, सब शांति से रह रहे होते हैं कि आकर घर का माहौल बिगाड़ देती है दीदी। एक ही बहन है, इसीलिए बहुत प्यार और सम्मान देते हैं सोहम उन्हें। सुधी भी चाहती है कि खुश रहे वे, पर उन्हें लगता है कि भाभी के आ जाने से माँ जी का ख्याल ठीक से नहीं रखा जा रहा है, इसीलिए प्लानिंग की तरह आ जाती है और कोई न कोई गलती निकालकर परेशान कर देती है। माँ जी भी समझाती है उन्हें कि ऐसा कुछ नहीं है, बहू ध्यान रखती है मेरा, मैं खुश हूँ, पर विश्वास ही नहीं होता उन्हें। उल्टे माँ को डराकर रखने का इल्जाम लगा देती है। अचानक आया देखकर चौंक गई माँ जी। अरे बेबी, तू अचानक आ गई? हाँ माँ, मुझे हमेशा आपकी चिंता लगी रहती है, आज फ्री थी तो आ गई। अच्छा, और बता कैसे है सब, दामाद जी और बच्चे और तेरी सासू जी? उनसे मिलने भी आना है, बहू को लेकर आ ही नहीं पाई हूँ मिलवाने, वे भी सोच रही होगी 2 साल हो गए, पर एक ही शहर में होते हुए भी नहीं आती समदन। बातों बातों में कहा मम्मी ने, ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें आना होगा तो खुद ले आऊंगी उन्हें। तुम सब क्यों आओगे जब उन्हें पसंद ही नहीं? दीदी ने नाराजगी से कहा। ये बात हमेशा सोचती रहती है सुधी कि आखिर ऐसा क्या है जो 2 साल में एक बार भी नहीं जा पाए दीदी के घर। जब भी जाने की सोचकर फोन करते हैं, दीदी को कहीं जाना होता है या उनके घर बहुत सारे मेहमान हैं, यह कहकर मना कर देती है और सामने से तो कभी एक भी बार नहीं बोला कि अब तक कि तुम लोग मेरे घर आ जाओ, शायद बुलाना ही नहीं चाहती होगी, यह सोच रह जाती थी सुधी। पर एक जिज्ञासा जरूर थी कि आखिर अपने सासू माँ
और घर का कैसे ख्याल रखती है दीदी। एक दिन मम्मी जी को मंदिर जाना था, कोई मन्नत मांगी थी उन्होंने। मंदिर दीदी के एरिया में ही है, तो सोचा इस बहाने दीदी से भी मिलना हो जाएगा। पर जैसे ही फोन किया मना कर दिया दीदी ने कि आज तो बहुत सारे मेहमान हैं घर पर, इसीलिए न मैं आ सकती हूँ न तुम आना। मम्मी जी की बहुत इच्छा थी कि दीदी को भी ले जाना, पर घर से निकल चुके थे, इसीलिए प्रोग्राम कैंसिल भी नहीं हो सका। दर्शन करने के बाद भी मन वही था, बेटी आती तो सबके लिए प्रसाद ले जाती, तो क्यों न हम ही चले जाएं उनके घर। मेहमान है तो क्या हुआ, हम कौन सा खाना खाना है, बल्कि मदद हो जाएगी उनकी, मिलना भी हो जाएगा और प्रसाद भी दे देंगे। सुदी ने सुझाव दिया। हाँ सही तो है, हमें कौन सा खाना है, चलो सोहम यहाँ तक आए ही हैं तो मिलकर जाते हैं, माँ जी ने कहा और सोहम ने गाड़ी उधर घुमा दी। लगता है मेहमान चले गए। बंद दरवाजा देखकर बोली माँ जी। बेल बजाई और दरवाजा खोला तो चौंक गई दीदी। तुम लोग, सरप्राइज, पैर छूते हुए कहा सुदी ने। हाँ हाँ खुश रहो, दरवाजे से हटते हुए बोली दीदी। थोड़ी देर बैठने के बाद चलो सुदी, समदन जी का आशीर्वाद ले लेते हैं, माँ जी ने कहा और उसके पीछे पीछे चल दी सुदी। वे सो रही है, दीदी ने रोकना चाहा, तब तक माँ जी पहुँच गई थी उनके कमरे में। एक अजीब सी दुर्गंध फैली हुई थी और गंदे से बिस्तर पर सिकुड़ लेटी हुई थी समदन जी। पधारिए समदन जी, मुझे तो लगा आप भूल ही गई है मुझे। माँ जी को देखते ही खुशी से बिस्तर पर बैठ हाथ जोड़ लिए उन्होंने। माफ कीजिए, बहुत समय लगाया मैंने आने में, पर आप इतना कमजोर कैसे हो गई हैं? हैरानी से पूछा माँ जी ने। आपको तो पता ही होगा, सीढ़ियों से गिर गई थी, पिछले साल ऑपरेशन हुआ और उसके बाद एक पैर ने काम करना ही बंद कर दिया है, इसीलिए जरूरत पड़ने पर ही उठती हूँ वॉकर के सहारे, लाचारी से बोली समदन जी। अच्छा अच्छा, बेबी ने बताया था, पर शायद दिमाग से ही निकल गया। आजकल मुझे भी कुछ याद नहीं रहता, सर पर हाथ रखकर बोली माँ जी। फिर सुदी का परिचय करवाया और हजारों आशीर्वाद दिए उन्होंने। जैसे ही कमरे से बाहर आई, बेबी तूने समदन जी का कमरा कब साफ किया था? अब तू मुझे बता कि तूने चादर और पानी कब बदले थे? चल इतना ही बता दे कि भरपेट खाना कब दिया था? गुस्से से कांप रही थी माँ जी और हवाया उड़ रही थी दीदी के चेहरे पर। वो माँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता और उन्हें आदत है सफाई देते हुए बोली दीदी। क्या आदत है? यही सिखाया था मैंने तुझे। बहुत गर्व होता था मुझे जब तू मेरी चिंता करती थी, पर आज पता चला कि सिर्फ बोलने में ही होशियार है मेरी बेटी। अब पता चला क्यों बार बार चेक करके आती थी मेरी बहू को। खुद ऐसा करती है, इसीलिए
उसे भी अपने जैसा समझती है। अरे जो खुद की सास से ऐसा व्यवहार करती है वो अपनी भाभी से अच्छे की अपेक्षा कैसे कर सकती है। डांटने लगी माँ जी। माफ कर दो मम्मी, अब से ऐसा नहीं होगा। रोने लगी दीदी। अब तो तब माफ करूंगी जब समदन जी खुद आएगी मेरे घर तुझसे खुश होकर। इससे पहले तुझे भी आने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मेरी बहू की चिंता मत करना, वो अपना घर बेखूबी संभाल रही है। तू तो अपना घर संभाल, वही काफी है तेरे लिए। चल बेटा, बाहर निकलते हुए बोली माँ जी और देखती रह गई दीदी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।